चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का टी, मतलब टी यानी कि हम टी तक पहुंच चुके हैं। टी सीरीज, गर्दा नाम हो गया ना, टी सीरीज। मतलब हम क्या किए हैं, ब्लैक बुक का जो है उसमें से हम ए याद किए हैं, बी याद किए हैं, सी याद किए हैं, इसी तरह से हम यस तक पूरा याद कर चुके हैं। अभी हम टी का पहुंचे हैं पार्ट 1 में। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं और 10 क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करते हैं, एक मॉक टेस्ट लगाते हैं और उस मॉक टेस्ट में हम देखते हैं कि हमको याद हुआ या नहीं। इसे मॉक टेस्ट लगाने से एक फ़ायदा हो जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कलेजी, गुर्दा, भोल्टी, किडनी, फेफड़ा सब संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, जो पढ़ रहे हैं वो हमको याद है। ठीक है? थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम कचाकच ऊपर रहता है। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला है टेक अ क्यू फ्रॉम समवन। टेक अ क्यू फ्रॉम समवन मतलब होता है कि किसी से प्रभावित होकर के कुछ सीखना। किसी से प्रभावित होकर के कुछ सीखना। यहाँ मतलब किसी चीज़ का संकेत मिला तब हम जा कर के कुछ सीखें। ये क्यू का मतलब होता है संकेत। चल जा डार्लिंग। हाँ, ये होता है संकेत। ठीक है, टेक अ क्यू मतलब संकेत को हम ले लिए हैं फ्रॉम समवन, किसी से। समवन मतलब किसी से, है ना? तो किसी से हम संकेत को ले लिए, मतलब किसी का संकेत हम ले करके कुछ काम कर रहे हैं, मतलब किसी से प्रभावित होकर के हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो टेक अ क्यू फ्रॉम समवन। आप अगर क्यू का मतलब सीखेंगे तो इस इडियम का मतलब पूरा याद हो जाएगा। कैसे? टेक अ क्यू, संकेत को ले लिए फ्रॉम समवन, किसी से। किसी से हम संकेत ले लिए मतलब संकेत मिल गया तुमको, मतलब हम क्या हो रहे हैं, तो किसी से प्रभावित होकर सीखना। संकेत मिला कि देखो ऐसा करना है, ऐसा करना है, मतलब हम क्या हुए, किसी से प्रभावित होकर के सीख रहे हैं। लर्न एक्टिंग, है ना? एक्टिंग सीखना। बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, है ना? बढ़े आगे। ये अंग्रेजी माध्यम छात्र के लिए है, हिंदी के लिए दिन देवता ये है। ठीक है, नेक्स्ट। टेक अ डिम व्यू ऑफ, अस्वीकार कर देना। टेक अ डिम व्यू ऑफ का मतलब होता है अस्वीकार करना, मतलब क्या बोलते हैं, डिसअप्रूव कर देना। अब टेक अ डीम व्यू, अच्छा व्यू का मतलब तो होता है नज़ारा देखना, डीम का मतलब क्या होता है? बंगाल में होता है डीम करी, डीम मतलब अंडा बोलता है सब बंगाल में, लेकिन वो डीम नहीं है। ये डीम नहीं बोलता कि साला वोल्टेज बहुत डीम है आज, मतलब कम है, यानी कि इसको बोल सकते हैं धुंधला। क्या बोल सकते हैं? धुंधला। तो टेक अ डीम व्यू ऑफ का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यू था ना जो एकदम धुंधला था। तो बताइए, अगर व्यू धुंधला हो तो कोई स्वीकार करेगा? नहीं, हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना? अस्वीकार कर देंगे। तो डिसअप्रूव ऑफ का मतलब होता है स्वीकार करना। तो टेक अ डिम व्यू ऑफ मतलब अस्वीकार करना, डिसअप्रूव्ड ऑफ। बड़े आगे याद हो रहा है ना, डिम मतलब धुंधला, व्यू मतलब नज़ारा। धुंधला नज़ारा कोई स्वीकार करेगा? नहीं। भाई देखो, किसी को अगर औरत को देखना है तो थोड़ा नज़ारा साफ रखो। ज़िंदगी में तो कभी देखते नहीं, एक ही बार तो मौका मिलता है, थोड़ा कुहासा हटाओ सामने से, है ना? तो टेक अ डिम व्यू ऑफ मतलब अस्वीकार करना। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी इडियम्स खत्म होता है ना, तो फिर हम अभी लाएंगे, है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पेलिंग एरर लाएंगे, पैसेज लाएंगे, पीक्यू एरर्स लाएंगे, मॉक टेस्ट लाएंगे, चैप्टर वाइज एरर लाएंगे। मजा आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। टेक अ लीफ आउट ऑफ समन्स बुक। टेक अ लीफ, अच्छा लीफ का मतलब होता है क्या? लीफ का मतलब पत्ता है। लीफ मतलब क्या होता है? पत्ता। टेक अ लीफ आउट ऑफ समन्स बुक, किसी का किताब से हम पत्ता निकालनी है। पहले क्या होता था ना कि बचपन में हम लोग किताब के अंदर एक चीज़ रखते थे, उसको बोलते थे मोर का पंख। मोर का पंख होता था, है ना? ये किताब था और यहाँ बीच में एकदम रखते थे और खूब चौक खिलाते थे कि एक से दो होगा, है ना? या फिर जोड़ा पत्ता रखते थे, वो जो होता है ना पुरुष वाला जोड़ा पत्ता, वो वाला रखते थे उसमें। और जब सूख जाता था तो उसको कॉपी में उड़ाते थे, फुर्र हवा मारते थे तो उछलता था। तो टेक अ लीफ आउट ऑफ समन्स बुक, अब ये जो पत्ता है हम किसी से चुरा लिए। मतलब क्यों चुरा लिए? कि भाई तुम जैसा जैसा करता है हम भी वैसे ही करेंगे। तुम पत्ते उड़ाता है पढ़ने के लिए, हम पत्ते उड़ाएंगे। तुम मोर को खली खिलाता है, हम भी मोर को खली खिलाएंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वो जो कर रहा है हम भी वही करना चाह रहे हैं, मतलब व्यवहार की नकल कर रहे हैं। तो टेक अ लीफ मतलब पत्ते ले लिए हैं आउट ऑफ समन्स बुक, किसी के किताब से।
इमिटेट मतलब होता है नकल करना, ठीक है। इमिटेट मतलब होता है नकल करना। और इम्यूलेट समवन इन अ पर्टिकुलर वे मतलब किसी तरह से इम्यूलेट कर देना, नकल करना। नेक्स्ट, टेक अवे योर ब्रेथ, आश्चर्यचकित रह जाना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो लग रहा है पता नहीं याद हुआ कि नहीं याद हुआ, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ याद हुआ है। तो टेक अवे योर ब्रेथ मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। टेक अवे योर ब्रेथ, टेक अवे योर ब्रेथ मतलब एकदम भौचक्का रह जाना जिसको बोलते हैं ना, आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है। तो ब्रेथ मतलब क्या होता है, सांस। ब्रेथ का मतलब क्या होता है, सांस लेना, सांस। अब टेक अवे ये हो गया सांस। हम तोड़ तोड़ के पढ़ने से क्या होता है ना, उसका मीनिंग तक हम पहुंच जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होने वाला है ना, मतलब किस तरह से मीनिंग ये देने वाला है, ठीक है। अच्छा, टेक अवे का मतलब होता है ले लेना, नहीं बोलता है तो टेक अवे मतलब ले लो, ले लेना। तो टेक अवे योर ब्रेथ, तुम्हारी सांस को वो ले लिया। अरे बाप रे, ले लिया तो हम कैसे सांस लेंगे, मेरा सांस तुम ले लिया, अब हम कहाँ जाएंगे, तो हम तो आश्चर्यचकित रहेंगे, नहीं बोलते हैं क्या। एक गाना है ना, मेरे सीने में तेरा दिल धड़के और तेरे सीने में मेरा, साला ऐसे कैसे हो जाएगा, फीमेल का मेल, मेल का फीमेल, एक ही डिपार्टमेंट का तो होगा नहीं मोहब्बत, है ना। तो वही है, टेक अवे योर ब्रेथ मतलब होता है आश्चर्यचकित रह गया, है ना, उसका सांसें ले लिया, वो तब वही डोका फाड़ ले रह गई, मुंह खोल ले रह गई कि हाँ मेरा सांस तो चला गया, अब हम ले कैसे। एस्टोनिश मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, है ना। ऐसा टाउन देख करके, ऐसा शहर देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। तो टेक अवे योर ब्रेथ मतलब आश्चर्यचकित रहना। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। टेक एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, नहीं बोलते, देखिए अंग्रेजी में सारा ये एक चीज़ है, लेकिन एक एक्सेप्शन है मतलब अपवाद है। अपवाद मतलब वो रूल से हट करके है, उसको बोलते हैं। तो टेक एक्सेप्शन टू मतलब जब अपवाद है तो उसको कोई स्वीकार करेगा नहीं, बोलेगा दूर साला के लेके जाएगा, इसको फेंको उधर का डाउट हम, है ना। तो टेक एक्सेप्शन टू मतलब दृढ़ता से ऐतराज करना, हम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, है ना। चार गो दोस्ती में एक ऐसा दोस्त कमीना होता ही है, न पॉकेट से पैसा निकालेगा और ना कुछ, लेकिन दूसरे खाने में सबसे आगे रहेगा, है ना। एगो रहेगा ही रहेगा, और एगो ऐसा रहेगा जो खर्चा करेगा, और एगो ऐसा रहेगा कि जो खर्चा करेगा उसका खाएगा, लेकिन उसको इस बात से जलन होगा कि साला तू कहे नहीं कर रहा है, भले खा रहा है दूसरा वाला। तो टेक एक्सेप्शन टू का मतलब दृढ़ता से ऐतराज करना। टेक एक्सेप्शन टू, दृढ़ता से ऐतराज करना। टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, मजबूती से उसका विरोध करना। नेक्स्ट, टेक हॉट, हिम्मत ना हारना। न बोलता है कि देखो हॉट मतलब दिल, टेक मतलब रखो, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, दिल रखो, सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत रखो, टेक हॉट, है ना। तो हिम्मत ना हारना, टू टेक करेज, या फिर का है कुछ आ रही है, टू टेक करेज या फिर टू गेन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस प्राप्त करना है कुछ। ये टेक हट का मतलब क्या है, टेक मतलब रख लो, हट मतलब हिम्मत, हिम्मत या दिल रख लो तुम, है ना। तो हिम्मत रखना मतलब हिम्मत नहीं हार रहे हैं तब तो रख रहे हैं, इसको देख करके हिम्मत नहीं हारना, मारेंगे सोनम तुमको, तुम बेवफा है, राज के चक्कर में तुम मुरादी ने उसको मारेंगे, कुछ देंगे, दीदा फोड़ देंगे, आँखी के कुछ देंगे। नेक्स्ट, टेक इन देयर स्ट्राइड मतलब होता है मुश्किल काम को आसानी से करना। टेक इन देयर स्ट्राइड मतलब बहुत मुश्किल काम था एकदम आसानी से करके निकल गए, है ना। सब एकदम खट रहा है, और एकदम साला पतली गली से निकल गया यार, ठीक है। स्ट्राइड का मतलब होता है छलांग लगाना। भाई अगर नाली है तो नाली में पैर डाल के जाना जरूरी है नहीं, एक ही बार छलांग मारी, थोड़ा सा चौड़ा नाली है, अब कोई एक लड़की चाहे लड़का आया, एगो यहाँ ईंटा दिया, एक यहाँ ईंटा दिया, एक यहाँ पैर रखा, फिर इसे यहाँ से कोई हाथ दिया तो खींचा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, टाइम भी लगा। अरे एक अट्टी पीछे जाओ, कूदो और मारो छलांग, फक से एकदम पार, भड़ाम से। और जब पार हो गए तो इसका मतलब टेक इन देयर स्ट्राइड, हम छलांग लगा लिए, मतलब मुश्किल काम को आसानी से कर लेना, कहानी खत्म। तो मुश्किल काम को आसानी से करना, हैंडल कामली। आगे, टेक नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, ये तो नहीं बोलते हैं कि देखो नोटिस, नोटिस करो, ध्यान दो,
ठीक है, ये देख रहे हैं जेठालाल कितना लगलग है, बबीता जी के हाथ पर कसम खा रहा है। बबीता जी आपका कसम, अय्यर का रहते हुए आपको कभी नज़र नहीं लगेगा, काजल का डब्बा आप ही के पास है ना। तो टेक नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, कंसीडर करना। नेक्स्ट, टेक वंस आई ऑफ द बॉल, ध्यान हटना। टेक वंस आई ऑफ द बॉल, आई ऑफ, आंख झपक गया, हम ऐसे याद रखते हैं। जब हम क्रिकेट फेंकते हैं, कोई बॉल फेंकता है तो आई हमारा क्या होता है, ऑफ हो जाता है, मतलब आंख ऑफ मतलब बंद होता है ना, आंख बंद हो जाता है। जब आंख बंद हो जाता है तो क्या होता है, ध्यान हट जाता है गेंद से और हम मार नहीं पाते हैं। टेक वंस आई ऑफ द बॉल मतलब ध्यान हटना। टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट, मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे। टेक वंस आई ऑफ द बॉल, बहुत जोर जोर से वो गाना बजा रहा है, थोड़ा सा मैसेज कर देते हैं कि हल्का सा साउंड कम कर ले। चलिए बंद हो गया, मैसेज बाद में कर लेंगे ना। तो टेक वंस आई ऑफ द बॉल मतलब ध्यान हटना, टू स्टॉप प्लेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट। नेक्स्ट, टेक समथिंग एट अ फेस वैल्यू, बिना अधिक सोचे विचारे स्वीकार करना। थोड़ा सा हम खिड़की लगा लेते हैं ना, तो क्या होगा कि आवाज़ थोड़ा सा कम आएगा, आप लोग को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। आप थोड़ा सा चाहे तो इसमें डबल फास्ट कर सकते हैं या तो यहाँ स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। हम खिड़की लगा लेते हैं, खिड़की लगा लिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है ना, क्या करें, हम भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। टेक समथिंग एट अ फेस वैल्यू। अच्छा, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सामान है उसको देख करके हम क्या कर रहे हैं कि दाम बता रहे हैं। जैसे कोई हमको मोबाइल दिखाया, ठीक है, हमको मोबाइल लेना है और हमको कोई मोबाइल दिखाया, ठीक। अब इस मोबाइल में हम क्या कर रहे हैं कि खाली ऊपर से देखे, अरे यार बॉडी बहुत अच्छा है ना, पूरा एकदम स्क्रीन एकदम चकाचक है, पीछे भी है। अब उसको हम मोबाइल देख करके पता लगा लिए कि चलो हम दे देंगे, सेकंड हैंड है ना, हम 5,000 रुपये दे देंगे, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू हुआ, खाली हम देख करके पैसा दे दिए। ये तो बिना सोचे समझे दे दिए, ना हम फ़ोन चलाएँ ना हम कुछ किए, तो कहाँ से पता चलेगा कि ये फ़ोन मेरा सही था? चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसका मतलब बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिए इस चीज़ को। तो टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, खाली फेस वैल्यू देखे और उसको ले लिए, तो बिना अधिक सोचे विचारे स्वीकार कर लिए। एक्सेप्ट समथिंग, कुछ चीज़ हम स्वीकार कर लिए एज इट लुक्स, बिना देखे, विदाउट लुक्स, थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट, मतलब क्या होगा क्या नहीं है, क्या इसका वो फैक्ट है क्या नहीं है ना। वो सब बिना देखे, इसका अपीयर्स के खाली देख करके यार बोल दिए कि दूर देखो बढ़िया दिख रहा है चल ले लो, ऐसा, ठीक है। तो एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट, या फिर इन फैक्ट टू बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्स। अब 10 तो हो गया। अब 10 हो जाने के बाद क्या लगता है, अपना जो अंदर का कलेजी पोटा भोल्टी फेफड़ा गुर्दा सब उसको शांत करते हैं कि इतना देर तो भूखे, भूखने के बाद पता नहीं याद हुआ कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। मॉक टेस्ट, हम क्या बोले थे, क्यू का मतलब होता है संकेत। क्यू का मतलब क्या होता है, संकेत। तो टेक क्यू फ्रॉम समवन, किसी से हम संकेत लिए हैं, संकेत लेकर के हम काम कर रहे हैं, मतलब किसी से प्रभावित होकर के हम काम कर रहे हैं, तो किसी से प्रभावित होकर के सीखना, ठीक है। टेक अ टीम व्यू, डीम का मतलब क्या होता है, धुंधला, और व्यू का मतलब क्या होता है, नज़ारा। अब जो नज़ारा धुंधला हो तो कोई उसको स्वीकार करेगा, बोलेगा नहीं भाई, हमको साफ सुथरा पूरा एचडी में चाहिए देखने खातिर, है ना। तो एचडी जो मतलब क्या है, दृढ़ता से ऐतराज कर देना, है ना। अस्वीकार करना इसका होगा, डिम व्यू मतलब अस्वीकार कर दिया, बोले नहीं हम ऐसा देखेंगे नहीं, ठीक है। इतना ही देर में मेरा पूरा पसीने से हम भीग गए, क्योंकि मेरा दरवाज़ा लगा हुआ है, मेरा खिड़की लगा हुआ है, फैन हम बंद किए हुए हैं। इतना औकात है नहीं कि हम एसी लगा लें, ठीक है। भले नौकरी करते हैं लेकिन बहुत सारा, जब एक मिडिल क्लास भी नहीं बोलेंगे, मतलब मेरा ख़ानदान में, मम्मी का ख़ानदान में और मेरे बाप का ख़ानदान में, दोनों में से पहला नौकरी मेरा है। आप सोच सकते हैं कि किस हालात में हम हैं, है ना। हर कोई फ़ोन करके बोलता है कि 2,000 दो तो, 5,000 दो तो, और किसी को मना भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूरा मम्मी का ख़ानदान और बाप का ख़ानदान से मेरा पहला जॉब है।
भले 3 को जॉब लिए हैं, लेकिन हम पहला लड़का हैं, तो सबको बहुत आशा रहता है किसका दिल तोड़ दें। खरीदने का तो हम खरीद लेंगे इसे। नहीं ले पाते। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो अपना पूर्वेंगे। खिड़की बंद, दरवाजा बंद, पंखा बंद, क्योंकि माइक ना बहुत जल्दी मतलब क्या बोलते, कैच करता है दूसरे का आवाज़। साला मेरा वाला नहीं कैच करता है, इसको समझना चाहिए कि हम पैसा दिए। चलिए, टेक अ न्यू लीफ आउट ऑफ समथिंग बुक्स। अब नया पत्ता को हम किसी की बुक से चुरा रहे हैं, मतलब किसी के व्यवहार को हम चुरा रहे हैं ना, व्यवहार को चुरा लिए, तो व्यवहार की नकल कर लेना। नेक्स्ट, टेक अवे योर ब्रेथ, मतलब तुम्हारा सांस को हम ले लिए। हम तो आश्चर्यचकित रह गए, मेरा सांस तू ले लिया, साला हम क्या लेंगे? मारेंगे एक तड़ी, चलो मेरा मुंह में फूको, मेरा मुंह में हा करो, मेरा सांस वापस आ जाएगा। हा, छी राम, मुंह नहीं धोता है, गमक रहा है। टेक अवे योर ब्रेथ का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना। कहाँ गए ये? नेक्स्ट, टेक एक्सेप्शन टू। टेक एक्सेप्शन टू का मतलब, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, और जब अपवाद कोई चीज रहेगा, आपको जो पसंद ना होगा उसको स्वीकार कीजिएगा, नहीं दृढ़ता से ऐतराज करना, दृढ़ता से विरोध करेंगे, भाई हम क्यों ले तुम्हारा, नहीं लेंगे। नेक्स्ट, टेक हट का मतलब होता है, नहीं बोले टेक मतलब रखना, ये हट मतलब हिम्मत, दिल, दिल रखो मतलब हिम्मत नहीं हारो, कहने में बात साफ है, हिम्मत ना हारो। नेक्स्ट, टेक इन देयर स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब भी क्या होता है थे? छलांग लगाना किसी चीज का। हम बताए थे ट्रिक की, एक नाली है, यहाँ ईंटा रखो, यहाँ ईंटा रखो, बाहर को, अरे एक बार छलांग लगाओ यार, शॉर्टकट काम करो। तो कहाँ गया, मुश्किल काम को आसानी से कर लेना। नेक्स्ट, टेक नोटिस। नोटिस का मतलब ही होता है ध्यान देना, तो ध्यान दे देते हैं इसमें हम भी। आठवां, टेक वंस आई ऑफ द बॉल। गेंदा आ रहा था, हम आई अपनी आंखों को ऑफ कर दिए, मतलब ध्यान मेरा क्या हो गया, भट गया, ध्यान हटक गया। नो माना। टेक समथिंग्स एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस वैल्यू मतलब जो दिख रहा है बस उसी पर दाम लगा दो, है ना। कोई एकदम खूबसूरत लड़का खड़ा है एकदम पहन ओढ़ के, तो सब बोल दिया अरे बहुत स्मार्ट, स्मार्ट तो है भाई, सब बोल दिया नहीं इसे शादी करेंगे, फेस वैल्यू देख करके। आजकल नेचर कौन देखता है, खाली खूबसूरती तो देखता है ना। तो टेक समथिंग एट फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, बिना अधिक सोचे विचार किए स्वीकार कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आपको अगर लगे कि कुछ कुछ जगह में हम अगर बेवजह का कुछ बोले, तो आप उसको स्किप कीजिए, है ना, और पढ़ते पढ़ते मजा लीजिएगा ना, तो बड़ी मजा आएगा कसम से। बढ़ते आगे, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब हॉर्न का मतलब होता है सिंग। सिंग जानते हैं ना, भैंस का सिंग, बुल मतलब सांड। सांड का सिंग पकड़ के उसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं, मेरे तरफ मारने के लिए आ रहा है, तो उसका हॉर्न यानी सिंग पकड़ लिए और सांड को क्या कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब मुसीबत का डट कर हम क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। टू हैंडल डिफिकल्टीज मतलब मुसीबत का सामना करना। टू डील विथ अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन मतलब कोई खतरनाक सिचुएशन को क्या करना, हम्म, सामना करना। इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, एकदम कॉन्फिडेंस वे में, कि साला सांड तो जाएगा कहाँ, तो सिंह तो हम पकड़ के मोचर देंगे आज। आगे बढ़े, टेक द हीट, आलोचना मिलना। टेक द हीट का मतलब क्या होता है, आलोचना मिलना। अच्छा, हीट का मतलब होता क्या है? हीट का मतलब गर्मी। जब चारों तरफ से आलोचना मिलता है ना, तो पूरा पसीना फेंक देता है मुंह कान से, है ना, कि देश साला का हो गया यार, तो हीट फेंक देता है ना। टेक द हीट, गर्मी को हम खुद ले लेते हैं, अपने आप फेंक देता है मुंह। तो आलोचना मिलना, रिसीव क्रिटिसिज्म मतलब क्या है, प्राप्त करो तुम। अब ये देखिए, ये लोग है यहाँ, है ना, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। अब एक लड़की एकदम मस्त स्टाइल में, ये हमको लगता है कि जर्सी गाय है, देखने से लग रहा है। बड़का को पैंट पहन ले है और ऊपर से मास्क लगे ले है कि एक ब्लाउज है पता नहीं। अब पूरा स्टाइल में, अब ये लोग तीनों क्या कर रही है, आलोचना कर रही है कि देखो देखो, जिसका 72 कमर है वो आज जींस पहन के निकली है। तो मतलब आलोचना मिल रहा है, तो लो भाई आलोचना करो, जैसा निकली वैसा समझो। नेक्स्ट, टेक दी एट द वर्ड मतलब पूरी तरह विश्वास होना, पूरी तरह विश्वास कर लेना किसी चीज पे। टेक थी एट द वर्ड, याद कैसे रखेंगे इसको, टेक थी वर्ड। तो सबसे पहले अगर ये जो लिखा हुआ है टेक थी, टेक थी एट द वर्ड, पूरी तरह विश्वास करना, ट्रूली बिलीव यू, तुम पर पूरी तरह से क्या है, हमें
विश्वास है ना? उसको बोलते हैं। तो ये दी का मतलब हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको? यू, यू हो जाता है, तुमको जिसको बोलते हैं ना। टेक दी एंड द वर्ड, पूरी तरह विश्वास। अब हम इसको ट्रिक से ये कैसे याद रखेंगे? टेक दी, दी याद करेंगे, थी को दी पढ़ेंगे, दी, दी कौन? दीदी वाला जो शॉर्ट में बोलते हैं ना, दी, वो दी। एट द वर्ड, एट द वर्ड, वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। दी, तुम्हारा जो शब्द है ना, उस पर हमें क्या है? पूरी तरह से विश्वास है। तुम्हारे शब्द पर हम पूरी तरह क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। टेक दी एंड द वर्ड मतलब ट्रूली बिलीव यू, मतलब पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं। नेक्स्ट, टेक द वंस हिल्स, डर के भाग जाना, डर के भाग जाना। अच्छा, वंस मतलब किसी का, हिल्स मतलब क्या होता है? अरे हील, एड़ी। अब टेक द वंस हिल्स मतलब अपने एड़ी उठाया दोनों और साहब चरित्र, जहाँ हील आएगा ना, हील, जहाँ भी हील आया, मतलब ज़्यादातर याद रखिएगा कि 90% उसका मीनिंग होता है भाग जाना, है ना? जहाँ जहाँ हील आया, 90% बता रहे हैं। तो टेक टू वंस हिल्स, अपना एड़ी दिखा करके भागे, लेकर के भागे, अपना एड़ी लेके भागा, तो इसका मतलब डर के भागा, है ना? अब जो जब आदमी कूदता है खाली घोड़े, खाली पैर, तो उसका खाली एड़ी नहीं दिखता है, चरक चरक। तो टू रन अवे, या फिर रन अवे इन फियर, डर से भाग जाना। रैम ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। रैम ऑफ का मतलब होता है भाग जाना डर से, ठीक है? रैम ऑफ मतलब क्या होता है? भाग जाना डर से। मेरा पसीना अब टैब में गिर रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी पड़ाक छोड़ेंगे। जय हो काली मैया, जय महाकाल। टेकअप रूम, कब्जा करना। नहीं बोलता है कि रे यार मेरा रूम को टेकअप कर लिया, टेकअप कर लिया मतलब ले लिया वो, है ना? आया यार, कब्जा कर लिया साला। हम एक वो लगाए थे बेड, साला 4 गो बेड लगा के चारों दोनों बक्सा रख के फ्रिज व्रिज रख दिया, और हमको बोलता घसक के बाहर दुआरी पर सुतो। ऑक्यूपाई मतलब घेर लेना, है ना? ऑक्यूपाई स्पेस। टेकअप रूम मतलब होता है कब्जा करना, टेकअप रूम मतलब कब्जा करना। नेक्स्ट, टेकअप द हैटचेट का मतलब होता है युद्ध के लिए तैयार होना। टेकअप द हैटचेट का मतलब क्या होता है? युद्ध के लिए तैयार होना। इसका याद रखने का सबसे मस्त तरीका हम बताते हैं, ठीक है? हैटचेट, अगर हम इसको देखें, हैटचेट, तो इस हैटचेट का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको? एक्स, एक्स मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। एक्स मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, ठीक है? अगर इसका मीनिंग है ना ये, हैटचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है? हार्डचेट मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। स्पेलिंग मस्त है, हार्ट चेट, है ना? कुल्हाड़ी। अब टेकअप द हेडसेट मतलब अपना कुल्हाड़ी टेकअप कर लिया, ले लिया, उठा लिया। अच्छा, कुल्हाड़ी लेके कहाँ जाएगा? युद्ध के मैदान में जाएगा। तो युद्ध के लिए हमेशा क्या रहना? तैयार रहना। प्रिपेयर फॉर अ गो टू वॉर, काट देंगे आज कातिया, कल का सूरज नहीं देखने। नेक्स्ट, टेक विद अ पिंच या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट, आंख मूंद कर विश्वास करना, है ना? सम्माननीय जिसको बोलते हैं, है ना? ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है आंख मूंद कर विश्वास न करना किसी पे, याद रखिएगा। ग्रेन ऑफ सॉल्ट या टेक विथ अ पिंच, है ना? आंख मूंद के भरोसे। साला ये तो हो गया भोए भोए उठनी। तो टेक विथ अ पिंच या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मजाक नहीं उड़ा रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं। टेक विथ अ पिंच, अभी ऐसे याद रखते हैं कि जब कोई चीज़ अगर घटना सच होता है ना, तब किसी को बोलते हैं हमको तो पिंच करो, पिंच करो मतलब नोचो तो हमको, हमको भरोसा नहीं हो रहा है ना? तो आँख मूंद कर कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं नोचो हमको, कि देखें ये सही हो रहा है ना, कहीं सपना तो नहीं है। या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब क्या होता है? आँख मूंद कर विश्वास न करना, नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, जो तुम बोल रहे हो उस पर हमको भरोसा नहीं है ना? तो इसको बोलते हैं ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक? टेक विथ पिंच, न इसे नमक से भी याद रख सकते हैं, है ना? कि तुमरा नमक खाए हैं तो आँख मूंद के, इसका मतलब क्या? आँख मूंद कर भरोसा कर लें। जब तक हम सच्चाई नहीं जानेंगे तब तक कैसे आँख मूंद कर भरोसा करेंगे? आगे, टेकन फैंसी, आकर्षित होना। अब यहाँ लिखा है फैंसी, तो इसका मतलब क्या? आकर्षित ही होता है। फैंसी कपड़ा पहनती है लड़की लोग, काहे खतीले? लड़का लोग को रिझाने खातिर, बस इसीलिए तो हम खुश रहते हैं। लड़की लोग मेकअप करती है, लड़की लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनती है, काहे के लिए? ताकि लड़का लोग उसको देखे, और लड़का तो हम भी हैं, भले से सुंदर जैसे दिखते हैं। तो तैयार हम लोग के लिए होती है तो देखेंगे ना भाई। हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है लोग को देखना, देखना पड़ेगा,
किस लिए तैयार हुई है? ऐसा थोड़ी है कि तुम तैयार हुए है तो तुम अपना सहेली को बोलेगी सहेली के चलते तैयार हुए, नहीं। जलन के लिए तैयार हुए, जरने खातिर, या नहीं तो फिर लड़का खातिर। इसी में खुश रहते हैं, है ना? वो वाला गाना सुने ना, उल्लाला तू है मेरी फैंटेसी। फैंटेसी मतलब भी कल्पना होता है। अब फैंसी फैंसी कोई कपड़ा पहन के निकलेगा तो आकर्षित तो होंगे हम लोग, रोड में बजराएंगे गोड़ पर। तो डेवलप लाइकिंग फॉर, है ना? डेवलप्ड लाइकिंग फॉर, आकर्षित होना। डेवलप्ड लाइकिंग फॉर मतलब आकर्षित होना, डेवलप्ड लाइकिंग फॉर आकर्षित होना। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा होना, टेक आफ्टर, है ना? एक होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, या फिर लुक इनटू द मैटर मतलब वही देखभाल करना, या फिर टेक आफ्टर देखभाल करना, सॉरी ये क्या बोले, लुक आफ्टर देखभाल करना, लेकिन ये टेक आफ्टर है। टेक आफ्टर क्या है? टेक आफ्टर किसी को बताइएगा नहीं, ये टेक आफ्टर है। तो टेक आफ्टर मतलब एक जैसा होना, ये दोनों बहन जुड़वा है और दोनों एक जैसा दिख रही है, तो ये हुआ टेक आफ्टर, है ना? टेक आफ्टर, एक आफ्टर मतलब बाद में, एक के बाद दूसरा भी साला उसी तरह दिख रहा है, यानी कि टू रिजेंबल, रिजेंबल मतलब एक समान, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, दिखने में एक जैसा होना। नेक्स्ट, टेकिंग अ टॉल ऑन, धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना। टेकिंग अ टॉल ऑन मतलब क्या होता है? धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना। सबसे पहले टॉल का मतलब याद रखना, टॉल का मतलब याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी हम ऐसे ही याद रखते हैं ना, ट्रिक्स याद रखते हैं कि जब हम रोड में चलते हैं तो एक टोल टैक्स आता है देने के लिए, है ना? एक टोल टैक्स आता है, रोड टोल जिसको बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? रोड टोल, यही होता है ना? तो टोल टैक्स देते हैं। अब जितना दूर हम जाएंगे उतना दूर एगो यहाँ टोल टैक्स मिलेगा, तो अभी आसनसोल पार करेंगे यहाँ मिलेगा, बगल कलकत्ता यहाँ मिलेगा, दिल्ली यहाँ, तो धीरे धीरे जाएंगे तो पैसा खत्म होते जाएगा, मेरा मतलब नुकसान ही तो हो रहा है, नुकसान ही ना हो रहा है। तो टेकिंग अ टोल ऑन, जैसे जैसे टोल पार करते जाएंगे मेरा नुकसान होते जाएगा, पैसा लेते जाएगा, तो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना। टू हार्म और डैमेज समवन, किसी को हानि पहुंचाना या डैमेज कर देना, समथिंग स्पेशली इन अ ग्रेजुअल वे मतलब धीरे धीरे। नेक्स्ट, थोड़ा सा मिलान कर देख लेते हैं, मतलब मॉक टेस्ट लगा लेते हैं कि बहुत पसीने निकल रहा, प्रो भींग है। टेक द बुल बाय द हॉर्न, अब हॉर्न मतलब सिंग, ऐसा नहीं कि उसका पूंछ पकड़ के पोंक 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 पोंक, आज की जाए हॉर्न बजा, हॉर्न बजाए। तो बुल सांड का सिंग पकड़ के उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब मुसीबत का क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं। 11 नंबर, टेक द हीट, अब गर्मी ले लिए हैं हम चारों तरफ से, गर्मी लगने लगा हमको चारों तरफ से, क्यों? क्योंकि लोग आलोचना कर रहे हैं साला, तो हमको गर्मी लगने लगा टेंशन से कि क्यों आलोचना कर रहा भाई। टेक दी एंड द वर्ड, टेक दी एंड द वर्ड, दी का मतलब तो तुमको होता है, लेकिन यहाँ समझते हैं दी को हम पढ़े दी, ए दीदी, दी का दीदी वाला दी। टेक दी, ए दी, तुम्हारा जो शब्द है ना, हम पूरा विश्वास करते हैं उस पर, मतलब पूरी तरह विश्वास करना। नेक्स्ट, टेक टू वंस हिल्स, हिल मतलब एड़ी, अब जहाँ है कि अपना हिल किसी का दिखा दिया, इसका मतलब भाग गया डर के, अपना एड़ी साफ साफ दिखा दिया, डर के भाग गया। टेकअप रूम, अब टेकअप रूम, मेरा रूम मटिया लिया तो यार, ले लिया तो मतलब कब्जा कर लेना, है ना? रूम में ले लिया साला, सीधे कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, टेकअप द हैट चैट, हैट चैट मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। अच्छा, हम इसको सबसे आसान तरीका बताते हैं याद रखने का, अगर कभी कभी क्या होता है कि मीनिंग नया होता है तो ऐसे याद रखते हैं। हैट चैट, हैट मतलब, हेट मतलब क्या होता है? नफरत, चैट मतलब जो हम लोग व्हाट्सएप में चैट करते हैं उसको याद रखते हैं। तो नफरत भरी चैट अब हमको क्या करना है? टेकअप करना है, लेना है, नफरत भरी चैट करना है, इसका मतलब क्या करना है? युद्ध करना है व्हाट्सएप में, है ना? व्हाट्सएप वॉर चलेगा, तो युद्ध के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम लोग हैट नफरत चैट, नफरत वाला चैट करेंगे, मतलब युद्ध के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। कसम खा के कोइयो, तो आज कल मैदान में उड़ा के धर दबो। टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच नहीं होता है कि नींद में अगर रहते हैं कोई बढ़िया काम हो जाता है तो विश्वास नहीं होता है, अरे पिंच काटे, वो पिंच काट दो, है ना? उसको बोलते हैं टेक अ विथ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब होता है सम्माननीय होना। आँख, क्या बोलते हैं उसको? आँख मूंद करके भरोसा न करना। ग्रेन ऑफ सॉल्ट होगा, यहाँ छूट गया, टेक ऑफ अ पिंच या फिर होगा ग्रेन ऑफ सॉल्ट, हम लिख दिए, ठीक है? ये हो जाएगा 17 नंबर। टेकन फैंसी, फैंसी का मतलब क्या होता है? जो कपड़ा फैंसी पहनेगी लड़की किस लिए पहनती है? आकर्षित करने के लिए दूसरों को, और क्या?
मारे बहुत जोर कलेजा धड़कता है कसम से, देखते हैं ना एकदम पूरा दिल एकदम फपकने लगता है 2 मीटर तक। टेकन पेन से टेक्स आफ्टर, लुक आफ्टर देखभाल करना, टेक आफ्टर एक जैसा दिखना है, टू रिजेंबल, टू सिमिलर अपीयरेंस। टेक आफ्टर मतलब एक जैसा दिखना, एक जैसा होना। नेक्स्ट टेक, अरे 19 तो हो गया ना, ये 19 है, 18 दो बार हो गया। साला दिमाग कहाँ रहता है मेरा, लगता है कि सठिया गए का नहीं तो ये हो गया मेरा 19। नेक्स्ट टेकिंग अ टोल ऑन, टोल का मतलब क्या था, हम बताए थे टोल को याद रखना है, रोड रोलर जो टोल टैक्स होता है ना उससे। अब जितना लंबा जाएंगे टोल टैक्स देते रहो देते रहो देते रहो, मतलब क्या धीरे धीरे नुकसान ही हो रहा है, और क्या होगा, तो धीरे धीरे नुकसान पहुंच जाना है। ये हो गया 20 नंबर तक, ठीक है। जीत गए जंग। तो इतना पढ़ने के बाद आपको अभी 30 मिनट हुआ ना, अगर आप एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे ना तो कन्फर्म है कि पूरा 100% याद हो जाएगा। और अगर एक बार एग्जाम देने के टाइम अगर आप डबल फास्ट में देख लेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहेगा कि भाई हम ब्लैक बुक का इडियम्स पूरा याद करके आए हैं, वो भी मॉक टेस्ट के साथ। किसी का बाप नहीं हिला सकता है हमको, है ना, खाली एसएससी हिला सकता है, नहीं होगा तो निकाल देगा साला। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर से मॉक टेस्ट, स्पेलिंग मतलब मिस्टेक जो होता है, एरर, फिर चैप्टर वाइज एरर, ये सब लेकर के हम आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। आपके पास ऑप्शन भी है ठीक लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए, और एक ऑप्शन भी है कि ठीक ना लगने के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका अंग्रेजी की वजह से कभी भी कोई एग्ज़ाम का सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं रुकेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पूरा कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।